उन्होंने कहा कि 90 रोज के अंदर इंतखाबात होने हैं, हर हाल में होने हैं। अनवर मंसूर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जरा उनसे मजीद बात कर लेते हैं। अनवर मंसूर साहब, सर बड़ा फैसला अब सामने आ चुका है, इलेक्शंस होने हैं, 90 रोज के अंदर होने हैं, हर हाल में होने हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा गया है और गवर्नर का इख्तियार है कि वो तारीख दें। ये मंदरजात है सर, क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये बहुत ही तारीखी फैसला है। दो चीजें हैं बहुत इम्पोर्टेंट जो इसके अंदर कही गई हैं। वो एक चीज तो ये है कि पंजाब के मामले के अंदर प्रेसिडेंट ने सेक्शन 57(1) के तहत जो किया था वो जो है वो कानूनी है और वो दोबारा मुशावरत करके एक डेट दे देंगे, जो कि मुस्तकिल तौर पर यह कहा जा रहा था कि कॉन्स्टिट्यूशन के ये खिलाफ है ये बात, इसलिए कि प्रेसिडेंट जो है वो बाउंड है ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट चीज ये है वो ये कह दिया है इन्होंने कि प्राइम मिनिस्टर का कोई रोल नहीं है इस इलेक्शन के मामले में और प्रेसिडेंट जो है वो सिर्फ और सिर्फ मुशावरत कर सकता है इलेक्शन के मामले में कमीशन से, इलेक्शन कमीशन से, और वो उसके बाद डेट अनाउंस करेगा। जहां तक के ताल्लुक है केपी का, उसके अंदर भी बहुत वजाहत के साथ उन्होंने कह दिया केपी के जो गवर्नर है उन्होंने वो इनराफ किया है कॉन्स्टिट्यूशन से। ये बहुत बड़ी बात कही है, इससे बहुत इफेक्ट हो सकता है, ये उनके करियर के ऊपर भी इफेक्ट कर सकते हैं ये इवेंचुअली। मगर साथ में उन्होंने ये कहा है कि अब केपी का जो गवर्नर है उसने डेट देनी है और अगर वो डेट नहीं देते हैं ये तो उस सूरत में नेचुरली कंटेम्प्ट का भी इशू आता है और भी इश्यूज रेज होंगे, जिसमें बिकॉज इसके अंदर अगर कमीशन रिफ्यूज करता है कंसल्टेशन से तो क्वेश्चन ये आएगा कि क्या फिर और हो सकता है। अगर गवर्नर रिफ्यूज कर दे डेट देने से फिर दोबारा, तो फिर क्या हो सकता है, ये बातें जरूर इबाम सा रह गया है। मगर नेचुरली सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के खिलाफ एक्ट करना जो है उसके अंदर भी बहुत वाज़ेह तौर पर कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। अच्छा, अब मेरा क्या है, बस अल्लाह ताला इस मुल्क को सलामत रखे। इलेक्शन जरूरी चीज है इस कॉन्स्टिट्यूशन के तहत, डेमोक्रेसी के लिए और रूल ऑफ लॉ के लिए वो इलेक्शन बहुत जरूरी है। अगर इलेक्शन से भाग रहे हैं तो वो डिक्टेटोरियल सिस्टम की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं और डिक्टेटरशिप हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मौजूद नहीं है। और डिक्टेटरशिप का मतलब ये होता है कि आप अपनी मर्जी से काम करें और डेमोक्रेसी। अच्छा सर, कुछ डिटेल्स मैं चाहूंगा सर, आप जो कुछ चीजें ना उसको आप बेहतर तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, डिस्क्राइब कर सकते हैं। गवर्नर केपी इलेक्शन कमीशन से मुशावरत के बाद तारीख दें। फैसले में कहा गया है पंजाब में इंतखाबात के इनेकाद के लिए सदर मुमलिकत की तरफ से दी गई जो तारीख थी वो आईनी करार दे दी गई है। यानी 9 अप्रैल की पंजाब के हवाले से थे वो आईनी है, लेकिन केपी के हवाले से वो नाफिजुल अमल नहीं हो सकती है। लेकिन यह कहा गया है कि केपी के जो गवर्नर है वो इलेक्शन कमीशन से मुशावरत करें। अब सर इसका दौरानिया कितना होगा? क्या ये फौरी नाफिजुल अमल होगा, फौरी उन्होंने करना होगा, या इसके भी जैसे होता है ना कि आप फैसला दे देते हैं उसके बाद चेक एंड बैलेंस किया जाता है कि उस पर अमल दरामद किस हद तक हो रहा है? देखिए उसके अंदर जो कहा गया है कि 90 दिन में इलेक्शन कराने जरूरी है, वो कॉन्स्टिट्यूशन का मैंडेट है। अब अगर उसमें डिले करते हैं किसी वजह से तो इसका मतलब ये है कि वो किसी इस जजमेंट को स्ट्राइक डाउन किसी तरह से कर रहे हैं। इस जजमेंट अमल करने का इनका वो नहीं है, तो इसलिए ये भी एक इशू बनेगा। इसलिए कि 90 डेज में इलेक्शन कराना मैंडेटरी उन्होंने करार दे दिया है। तो इसका मतलब यह है कि आज ही कोई ना कोई करना है, मैक्सिमम कल तक इनको डेट देनी होगी। अच्छा, मैक्सिमम कल तक डेट देनी होगी। अच्छा सर, इसकी रिवायत मिलती है, नजीर मिलती है, मुझे एग्जैक्टली नहीं याद आ रहा कि वो केस कौन सा था, लेकिन उसमें इस तरह की समातें होती थी कि अदालत ने फैसला दिया, अब उस पर अमल दरामद हुकूमत क्यों नहीं कर रही, उस अमल दरामद के हवाले से बेंच बनता था और वो देखता था कि रोजाना की बुनियाद पर आपने किस हद तक अमल दरामद किया है। माजी में इस तरह की नजीर मिलती है। लेट सपोज अगर गवर्नर अभी नई तारीख देते, कल नहीं देते, परसों नहीं देते, तो सर क्या फिर उस चीज को रिपीट किया जा सकता है? वैसे देखिए बेंच तो कोई नहीं बनी है, मगर सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि अगर नहीं होता है तो आप फौरन सुप्रीम कोर्ट में इमीडिएटली आ सकते हैं और
जबरदस्ती उसको ला सकते हैं, अमल दरामद जो नहीं कर रहा है उसके खिलाफ इमीडिएट एक्शन के लिए कह सकते हैं। तो ये तो है, तो आप दोबारा आ सकते हैं कोर्ट के अंदर। ठीक है, दोबारा आ सकते हैं सर। ये 9 तारीख की, जो 9 अप्रैल की तारीख थी, इसको किस हद तक एप्लीकेबल अब समझा जाए, क्योंकि ये पंजाब के वाले से एप्लीकेबल है, केपी के वाले से एप्लीकेबल नहीं है। और ये सदर मुमलिकत साहब ने भी कह दिया था कि मैं इस तारीख को केपी के हवाले से वापस लेता हूं, कल समाअत के दौरान उनके जो वकला थे। तो उसको कितना एप्लीकेबल समझा जाएगा या नई डेट आएगी? नहीं, अब तो नई डेट आएगी। 9 अप्रैल की जो डेट दी थी, इसे उसकी वजह यह है कि अब इन्होंने कहा है कि जो प्रेसिडेंट हैं वो मुशावरत करेंगे इलेक्शन कमीशन से, और इलेक्शन कमीशन से मुशावरत करने के बाद वो नई डेट देंगे। तो इसका मतलब वो 9 अप्रैल की उन्होंने मानी नहीं है। ठीक है, लेकिन अदालत ने जो रिमार्क्स में कहा ना सर, उसमें है ये, सदर ने 9 अप्रैल को इंतखाबात की तारीख दी है जो आईनी तौर पर दुरुस्त है, लेकिन वो पंजाब के हवाले से है ना, उन्होंने पंजाब के हवाले से, मतलब वो उनका इख्तियार है या नहीं है, उसकी वजाहत उन्होंने की है। जी, उन्होंने आईनी तौर पर इसलिए कहा है कि सेक्शन 57 जो है वो इलेक्शन एक्ट का प्रोविजन है, और आर्गुमेंट ये हुआ था कि इलेक्शन एक्ट इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ये नहीं कह सकता था, बिकॉज प्रेसिडेंट जो है वो प्राइम मिनिस्टर से एडवाइस पे, मुशावरत पे, बिल्कुल, हाँ बिल्कुल एडवाइस पे। मगर इन्होंने अब ये कह दिया है कि प्राइम मिनिस्टर का कोई रोल नहीं है इसके अंदर, और चूंकि प्राइम मिनिस्टर का कोई रोल नहीं है इसलिए मुशावरत जो है वो इलेक्शन कमीशन से की जाएगी।